Good afternoon, ma'am. और कैसे कराइए और अगर तो बोल देवता Good afternoon, how are you? जो कल होमवर्क दिया गया था सबने कर लिया? चैप्टर 9 के क्वेश्चन आंसर दिए गए थे और वर्ड मीनिंग कर लिए सबने? यस मैम। ठीक है बेटा, जो वर्क भेजा जाता है उसे आप लोग डेली किया कीजिए, ठीक है? बोलिए। हाँ मैम, मैं वैसे कर लेती हूँ। बहुत अच्छी बात है बेटा कि जैसा वर्क दिया जाता है आप लोग कर लेते हो, बहुत अच्छा काम करते हैं आप लोग। मैं सबको म्यूट कर रही हूँ क्योंकि आगे आज हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। देखिए बेटा, कल हमने किया था चैप्टर नंबर 9 कब आऊं, उसका हमने क्या क्या किया था। उसमें कल शब्द अर्थ किए थे, क्वेश्चन आंसर किए थे, है ना? और सही कथन पर सही एवं गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए, यही सब किया था ना हमने। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 10। क्या नाम है इसका? क्यों जी मल और कैसे कैसलिया। अब देखिए बेटा, इसमें क्यों जी मल और कैसे कैसलिया जो दिया गया है, इसमें ये दोनों दोस्त हैं। क्यों जी मल और कैसे कैसलिया दोनों दोस्त हैं और दोनों के अंदर एक बहुत बुरी आदत है। क्यों जी मल जो है वो कहीं भी किसी से मिलते हैं तो किसी भी बात का तर्क रखते हुए, क्यों, ऐसा क्यों है, तुम क्यों जा रहे हो, तुम क्यों कर रहे हो, उनका हर बात में यही सवाल रहता है। उसी तरीके से जो कैसलियां हैं, इनका भी क्या काम है, ये भी हर बात में, जैसे क्यों जी मल हर बात पर अपने क्यों का तर्क रखते हैं, उसी तरीके से कैसलिया जो हैं वो कैसे का तर्क रखते हैं कि ये कैसे हुआ, ठीक है, कैसे करोगे, इस तरीके का तर्क। तो ये दोनों दोस्त जो हैं, जब इन दोनों के बीच में कोई पड़ जाता है तो वो क्यों और कैसे के ही चक्कर में रह जाता है, वो इसी तरीके से लोगों को उलझा देते हैं, ठीक है? तो अब हम इनके बारे में आगे डिटेल में जो है वो पढ़ेंगे। देखिए, अपनी अपनी बुक में सब बच्चे जो हैं अपनी रिमझिम की बुक खोल रखी है आप सबने ना। उसमें देखिए पेज नंबर 85 पे दिया हुआ है, ये 85 पे है। और सभी बच्चे एक एक लाइन जो मैं बोलूंगी उस पे अपनी फिंगर रखते हुए पढ़ेंगे। सबकी फिंगर आपकी बुक में होनी चाहिए, ठीक है? देखिए, इनसे मिलिए, ये है क्यों जी मल, बात बात पर पूछ देते हैं क्यों क्यों क्यों, भले ही आपसे जवाब देते बने या नहीं, पता नहीं क्यों। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि ये देखिए, ये है कौन है, क्यों जी मल है, इनका नाम क्या है, क्यों जी मल है। और ये क्या करते हैं कि हर बात में केवल क्यों 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 ही पूछते हैं, इसके सिवा इनके मुंह से कुछ नहीं निकलता है। चाहे आप उस क्यों का जवाब दे पाए या ना दे पाए, आपको उसका जवाब पता हो या ना हो, पर वो आपसे क्यों जरूर पूछेंगे। और ये है उनके दोस्त कैसे कैसलिया, ये भी कोई कम नहीं है, मौका लगते ही पूछ देते हैं कैसे कैसे कैसे। जैसे क्यों जी मल के बारे में आपने पढ़ा कि ये क्यों क्यों क्यों, चाहे आपको उस सवाल का जवाब पता हो ना पता हो, आप कुछ जानते हो ना जानते हो, पर वो क्यों का तर्क जरूर रखेंगे। उसी तरीके से उनके दोस्त कैसलिया भी हैं, वो भी क्यों जी मल से कम नहीं हैं। वो भी हर बात में क्या करते हैं कि
जब उनको मौका मिल जाए तो पूछ ही देते हैं कि कैसे कैसे कैसे। भूले भटके कभी दोनों से एक साथ मुलाकात हो गई तो क्यों और कैसे के बीच में ही भटकते रहेंगे आप। भूले भटके यानी अनजाने में अगर कभी आपकी मुलाकात इन दोनों दोस्तों से हो गई तो क्या होगा कि आप उनके क्यों और कैसे के तर्क में ही फंसे रह जाएंगे। क्यों क्यों क्यों, कैसे 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 पढ़िए और पता कीजिए कि मतलब है क्यों और कैसे। हम कह तो रहे हैं बार बार कि क्यों जी मल तो क्यों क्यों का ही तर्क रख देते हैं और कैसे कैसे लिया जो है वो कैसे का रख देते हैं। ये है तो है क्यों है, कैसे हम पता लगाएंगे क्यों लोग ऐसे करते हैं, इसके बारे में आगे आपके लिए दिया हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पर दिया है नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 86। यहाँ देखिए, गुरु जी नमस्ते, किधर चले। नमस्ते, जरा बाजार जा रहा हूँ। बाजार, क्यों क्यों क्यों। अब देखिए क्यों क्यों किसके बारे में मैंने कहा, क्यों जी मल के बारे में कहा था। क्यों जी मल ने क्या किया कि क्यों जी मल और कैसे लिए दोनों जो थे जब आगे सड़क पर गए तो वहां उन्हें गुरु जी मिले। उन्होंने क्या पूछा कि किधर चले यानी कहाँ जा रहे हैं। नमस्ते, जरा बाजार जा रहा हूँ। उन्होंने क्या जवाब दिया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किसी काम से बाजार जा रहा हूँ। बाजार, अब क्यों जी मल क्या बोले, क्यों क्यों क्यों, क्या बाजार क्यों जा रहे हैं। तो गुरु जी का क्या जवाब था, गेहूं पिसवाना है इसलिए बाजार। अब गुरु जी ने तो पूरा जवाब दे दिया कि मुझे गेहूं पिसवाना है इसीलिए मैं बाजार जा रहा हूं। अब कैसलिया ने क्या कहा, कैसे कैसे कैसे, कि अब कैसे जा रहे हैं। तो गुरु जी का क्या जवाब था, साइकिल पर। वैसे निकला तो पैदल था पर थैली देखकर शिवदास ने अपनी गाड़ी दे दी। यानी गुरुजी ने क्या कहा कि साइकिल पर जा रहा हूँ, वैसे तो मैं पैदल ही जा रहा था। यानी पैदल किसको बोलते हैं, जब आप अपने पैरों से कहीं भी जाते हैं, ना आप साइकिल का यूज करते हैं ना मोटरसाइकिल का यूज करते हैं, तो जहाँ आप अपने पैरों का प्रयोग करते हैं तो उसे पैदल बोला जाता है। पर थैली देखकर शिवदास ने अपनी गाड़ी दे दी। कि जब शिवदास ने ये देखा कि गुरुजी पैदल जा रहे हैं और मेरे हाथ में थैली है तो उन्होंने क्या किया कि अपनी गाड़ी मुझे दे दी। अच्छा, गेहूं पिसवाना है, क्यों क्यों क्यों। अब इस पे भी उनका तर्क आ गया कि अगर आपको गेहूं पिसवाना है तो क्यों पिसवाना है। अरे आटा जो चाहिए, गुरुजी ने क्या कहा कि जब गेहूं पिसवाऊंगा तभी तो आटा मिलेगा, आटा चाहिए ना। पिसवाना, कैसे कैसे कैसे, आपको गेहूं पिसवाना है पर कैसे पिसवाना है। चक्की में भाई। अब गुरुजी ने कहा क्या जवाब था कि चक्की में पिसवाना है। अब देखिए क्यों जी मल का फिर वही तर्क आया कि आटा, क्यों क्यों क्यों, कि आटा किस लिए, क्यों आपको आटा पिसवाना है, आप आटे का क्या करेंगे। क्यों भैया, रोटी नहीं बनाएंगे। अब गुरुजी ने क्या कहा कि क्यों आटा किस लिए पिसवाया जाता है, क्या हम उससे रोटी नहीं बनाएंगे, रोटी बनाएंगे तभी तो खाएंगे। रोटी, कैसे कैसे कैसे। अब कैसलिया का क्या जवाब था कि रोटी, वो कैसे कैसे रोटी बनती है। अरे आटा को सानेंगे, बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे, आग पर फुलाएंगे। अब गुरुजी ने क्या कहा कि रोटी कैसे बनेगी, पहले तो हम क्या करेंगे, आटे को सान लेंगे, फिर उसको बेलन से बेल लेंगे, उसके बाद उसे तवे पर पकाएंगे, तब उसको क्या करेंगे, आग पर उसे सेक कर फुलाएंगे। सानेंगे, क्यों क्यों क्यों, कि आटे को क्यों सानेंगे। अब वहां पर उनका तर्क आ गया कि सानेंगे, क्यों सानेंगे। सुनो, सने आटे में थोड़ा पानी रहता है ना, आग पर तपने से यही पानी भाप बनकर बिली हुई रोटी को पकाता है, इसलिए सानेंगे। अब गुरुजी ने बड़ी विनम्रता के साथ जवाब देते हुए क्या कहा कि सुनो मेरी बात, जो आटा होता है उसको हम किसके साथ सानते हैं, पानी से। जब सानते हैं तो उस आटे में थोड़ा सा पानी रहता है और जब वो पानी जो है उसे आग पर तपने से यही पानी जो है वो क्या हो जाता है, भाप बनकर जो हमने रोटी बेल रखी है उसको फुलाता है। ठीक है,
और बिली हुई रोटी को पकाता है। सीधा समझ आ गया आप सबको? अब उन्होंने बड़ी विनम्रता के साथ समझाया, फिर भी क्या हुआ? सानेंगे कैसे 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 सानेंगे? अब क्यों जी मल का जवाब तो मिल गया। उन्होंने पूछा सानेंगे क्यों क्यों क्यों, किस लिए सानेंगे? फिर उसके बाद से अब कैसलिया का क्या कहना था कि कैसे 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 सानेंगे? तुमने कभी देखा नहीं है क्या? गुरुजी ने क्या कहा कि क्या आपने कभी देखा नहीं है? परात पर आटा निकालेंगे। अब गुरुजी ने क्या कहा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आटा क्या करते हैं, परात में निकाल लेते हैं। चुटकी भर उसमें नमक डालेंगे, चुटकी भर डालिए या जितना आटा है उसके अकॉर्डिंग डालिए या फिर अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डालिए, ठीक है। फिर धीरे धीरे एक हाथ से पानी डालते हुए सानना शुरू करेंगे। पहले पहले सारा आटा बिखरेगा, फिर उसे समेटेंगे और अच्छे से सान लेंगे, समझे? अब यहाँ भी गुरुजी ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया है कि सबसे पहले हम एक परात में आटा निकालेंगे, फिर उसे एक हाथ से पानी डालते हुए दूसरे हाथ से उसे क्या करेंगे, मिलाना शुरू करेंगे। पहले तो आपने देखा होगा कि वो आटा क्या होगा, चारों तरफ बिखर जाएगा, फिर पानी डालते हुए पूरे आटे को हम लोग एक जगह समेटते हैं, फिर उसे अच्छे से मलते हैं, ठीक है। इस प्रकार उसे सान लेंगे। अच्छा, परात पर क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे? अब जब उन्होंने कहा कि परात पर, अब दोनों ही एक साथ, क्योंजीमल और कैसलिया दोनों ही एक साथ बोलने लगे क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे, कि मतलब क्यों सानेंगे और कैसे सानेंगे, क्यों परात में रखेंगे? गुरुजी, तुम लोगों की क्यों और कैसे में तो मेरी चक्की ही बंद हो जाएगी। अब यहाँ भी गुरुजी झुंझलाए नहीं हैं, उन्होंने फिर भी विनम्रता के साथ कहा कि तुम्हारे क्यों और कैसे का जवाब देते देते तो मेरी चक्की ही क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। यानी गुरुजी को जहाँ जाके आटा पिसवाना था जिस चक्की में, तो तब तक तो वो चक्की बंद हो जाएगी, तो वो कैसे आटा पिसवाएंगे? बंद हो जाएगी क्यों क्यों क्यों, बंद हो जाएगी कैसे कैसे कैसे? अब इससे भी क्योंजीमल और कैसलिया जो थे वो तर्क देने लगे कि बंद हो जाएगी, क्यों बंद हो जाएगी, क्यों क्यों क्यों? और कैसलिया बोला कि कैसे बंद हो जाएगी, कैसे बंद होती है? लेकिन तब तक गुरुजी साइकिल पर सवार फुर्र हो चुके हैं कि जब तक उन दोनों ने ये सब पूछा तब तक उनको ये पता चला कि गुरुजी ही वहां से क्या कर चुके थे, साइकिल पर बैठकर और वहां से जा चुके थे, ठीक है। तो बेटा ये थे हमारे क्योंजीमल और कैसलिया, जो लोगों को किस तरीके से अपने सवालों में घेर कर रखते थे, क्यों और कैसे में। इसके जो लेखक हैं वो हैं सबीर शुक्ला जी, जिन्होंने कि इतना अच्छा जो है लेखन लिखा है कि जिसे पढ़कर आप बच्चों के चेहरे पर क्या आ गई, मुस्कुराहट आ गई। अब मैं एक एक बच्चे से मैं रीडिंग करवाना शुरू करती हूँ इसका, ठीक है। आप लोगों को भी रीडिंग का मौका मिलना चाहिए। रीडिंग के दो फायदे होते हैं। सबसे पहले तो एक तो आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है, यानी जो व्याकरण से संबंधित जो अशुद्धियां हैं उनमें सुधार होता है, और दूसरा आप लोगों का पढ़ने का तरीका जो है वो भी बदलता है। अब जहाँ कहाँ रुकना है, कहाँ कैसे बोलना है, ये सबको पता होना चाहिए ना। वो आप तब करेंगे जब आप इसे रीडिंग करेंगे। तो अब मैं एक एक बच्चे से रीडिंग करवाना शुरू करती हूँ। सबसे पहले शिवांगी गुप्ता। शिवांगी गुप्ता बेटा, आपका वीडियो ऑफ आ रहा है, प्लीज ऑन कीजिए। शिवांगी गुप्ता। अच्छा एक बात मुझे बच्चे ये बताइए, आपको कैसा लगा ये चैप्टर? मैं रीडिंग करूं? मैं भी करवाऊंगी, मैं एक एक करके करवाऊंगी। पहले मुझे आप सब बताइए, समझ आ गया? मैम पहले जयश्री से। समझ आ गया? यस मैम। अच्छी बात है। रीडिंग कराइए। हाँ बेटा मैं करवा रही हूँ, सबसे मैं रीडिंग करवा रही हूँ। शिवांगी गुप्ता बेटा अनम्यूट योरसेल्फ, वीडियो भी ऑन कीजिए। शिवांगी गुप्ता बेटा क्यों नहीं सुन? जयश्री, जयश्री अनम्यूट योरसेल्फ, अब कीजिए, कोशिश कीजिए। यस मैम। हाँ बेटा स्टार्ट रीडिंग। सबसे पहले चैप्टर नंबर बोलेंगे, फिर चैप्टर नेम बोलेंगे, उसके बाद आगे पढ़ना शुरू करेंगे। चलिए बोलिए। चैप्टर नंबर 10
वेरी गुड। क्योजिमल और कैसे कैसलियां, हाँ, इनसे मिलिए। ये हैं क्योजिमल। बात बात पर पूछ देते हैं क्यों क्यों क्यों। भले ही आप से जवाब देते बने या नहीं, पता नहीं क्यों। और ये हैं उनके दोस्त कैसे कसलिया, ये भी कोई कम नहीं है। मौका मिलते ही पूछ देते हैं मौका कैसे मिलते नहीं, लगते। कैसे। लगते बोलिए बेटा, मिलते नहीं लिखा है, लगते लिखा है। बोलिए। मौका लगते ही पूछ देते हैं कैसे कैसे कैसे। भूले भटके कभी दोनों से एक साथ मुलाकात हो गई तो क्यों और कैसे के बीच ही भटकते रहेंगे आप। क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे, पढ़िए और पता कीजिए। स्टॉप बेटा। नेक्स्ट, श्रेया गुरुजी सिंह। नमस्ते। श्रेया सिंह बेटा, स्टार्ट रीडिंग। बेटा आपकी तरफ से आवाज कम आ रही है, थोड़ा सा तेज बोलिए ताकि सब बच्चों तक आवाज जाए। प्रॉब्लम आ रही है आपकी तरफ से। हाँ, अब पढ़िए, बोलिए बेटा। 26 है, बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं। बोलिए बेटा, थोड़ा तेज, और इधर से कुछ आवाज क्लियर नहीं आ रही है। एक मिनट बेटा, थोड़ा मैं रुक के मैं आपको करती हूँ दोबारा से, आवाज साफ नहीं आ रही आपकी तरफ से, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। देखो मैं दूसरे बच्चों को भी चेक करूँ। आकृति मौर्य, आकृति मौर्य बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। यस बेटा, स्टार्ट रीडिंग। गुरुजी नमस्ते। किधर चले? नमस्ते, जरा बाजार जा रहा हूँ। बाजार क्यों क्यों क्यों? गेहूं पिसवाना है इसीलिए बाजार। कैसे कैसे कैसे, साइकिल पर वैसे निकला तो पैदल था पर थैली देखकर शिवदास ने अपनी गाड़ी दे दी। स्टॉप अच्छा बेटा, गेहूं बस 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 बेटा। अब नेक्स्ट बच्चे की भी टर्न आनी चाहिए ना। जागृति पांडे, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस सर। स्टार्ट रीडिंग। यस मैम। स्टार्ट रीडिंग। हाँ, गेहूं पिसवाना है। कैसे कैसे कैसे? कहाँ कैसे कैसे है, क्यों क्यों क्यों? क्यों क्यों? अरे आटा आटा जो आटा आटा जो चाहिए, आटा जो चाहिए पिसवाने पिसवाना, पिसवाना। क्यों क्यों क्यों? कैसे कैसे कैसे? हाँ, अब सही बोली हो। हाँ, आगे बोलो। चक्की में चक्की में भाई। हाँ, मैम भाई मतलब भाई मतलब जैसे हम कह देते हैं ना कि भाई से मतलब कि अरे भाई बोल देते हैं ना। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि अरे भाई मेरी बात तो सुनो, बोलते हो ना आप लोग। तो उसी तरीके से गुरु जी ने भी कह दिया। हाँ, आटा क्यों 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 भाया रोटी भाया नहीं? नहीं, भैया। आई की मात्रा है ना। भाया। हाँ यस मैम। हाँ, बोलिए आगे। कैसे कैसे कैसे? अरे आटे अरे को अरे आटे को सानेंगे, आटे को छानेंगे, बेलेंगे, बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे,
हाँ आग पर फुलाएंगे। स्टॉप बेटा, बस रहने दीजिए, इतना ही रहने दीजिए। अंश अनम्यूट योरसेल्फ, अंश, अंश बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ स्टार्ट रीडिंग। अंश बेटा फिर म्यूट कर लिया आपने, आप अपने आप को अनम्यूट करो। अंश यस मैम। स्टार्ट रीडिंग। हाथ उठाओ। बुक है ना आपके पास? बुक है या नहीं है ये बताइए। अंश फिर आपने म्यूट कर लिया बेटा, फिर मैं ऐसे तो ग्रुप से बाहर कर दूंगी आपको। बोलो बेटा, अनम्यूट करो, बोलो तो सही, बुक है या नहीं है? आराध्या सिंह अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। यस बेटा स्टार्ट रीडिंग। साएंगे क्यों क्यों, सुनो साने सने, आटे में थोड़ा साने नहीं पानी बेटा, आ की मात्रा है। रहता पहले मेरी बात सुनो आराध्या, सने कैसे आएगा? आ की मात्रा तो स के बाद है ही नहीं। सने क्या बोलेंगे? सने, हाँ सने आटे में थोड़ा पानी रहता, हाँ आग पर तपने से यही पानी भाप बनकर बिल्कुल बिली हुई, बिली हुई। हाँ बेटा आपकी भी टर्न आएगी। बिली हुई बोलो बेटा। क्या हुआ, कहाँ गई ये? यस अदम्या अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। अदम्या हाँ अब कीजिए, अब अनम्यूट कीजिए। नहीं हो रहा, रुको एक बार मैं, हाँ, अब करो। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा स्टार्ट रीडिंग। यस मैम। हाँ रोटी कैसे कैसे कैसे, अरे आटा जो चाहिए कहाँ पहुंच गई बेटा? अदम्या बेटा कहाँ से पढ़ रही हो? इधर आओ, पेज नंबर 87 पे। मैम 87 ही पे पढ़ रही थी। कहाँ 87 पे पढ़ रही हो बेटा? अब करो, सानेंगे कैसे कैसे कैसे। सानेंगे कैसे कैसे कैसे, तुमने कभी देखा नहीं है क्या? परात पर आटा निकालेंगे, चुटकी भर नमक डालेंगे, फिर धीरे धीरे एक हाथ से पानी डालते हुए सानेंगे सानेंगे नहीं, सानना शुरू करेंगे। सानना शुरू करेंगे। पहले पहले सारा आटा बिखरेगा, फिर उसे समेटेंगे और अच्छे से सानेंगे। सान लेंगे। हाँ समझे? अच्छा परात पर क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे। वेरी गुड, बहुत अच्छे से पढ़ा बेटा आपने, अच्छी रीडिंग की है। हरिओम पांडे, हरिओम पांडे अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस स्टार्ट रीडिंग। गुरुजी तुम लोग क्यों और कैसे में तो मेरी चक्की ही बंद हो जाएगी। क्यों 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 बंद हो जाएगी? कैसे कैसे कैसे, लेकिन तब तक गुरुजी साइकिल
ठीक है बेटा, आगे देखते हैं, अब इसका अभ्यास करेंगे। निकालिए पेज नंबर 88। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्लास में और बच्चों की टर्न आएगी, अभी मुझे समझाना भी है ना। खोलिए पेज नंबर 88। इसमें देखिए बेटा, तुम्हारी समझ में क्या आया, मतलब जो चैप्टर आपने पढ़ा है, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपने कितना समझा, कितना आपके समझ में आया है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसे हम करेंगे। गुरुजी थैली में क्या लिए जा रहे थे? अरविंद कुमार, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। कीजिए, हो जाएगा। अरविंद बेटा कीजिए। हाँ, आप बताइए, गुरुजी थैली में क्या लिए जा रहे थे? गुरुजी थैली में गेहूं ले जा रहे थे। वेरी गुड, गुरुजी थैली में गेहूं लिए जा रहे थे। जयश्री, जयश्री अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस मैम। यस, आप बताइए, क्योंजी मल और कैसे कैसलिया से मिलने पर तुम दोनों के बीच में क्यों भटकते रह जाओगे? क्यों भटकते रह जाओगे बेटा? मैम क्यों 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 कैसे 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 हाँ, उनके ये क्यों और चक्कर में कैसे के, भटकते रह हाँ, जाएंगे। उसमें भटकते रह जाएंगे। नेक्स्ट अनुराग कुमार बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। आप बताइए, शिवदास ने गुरुजी की थैली देखकर अपनी गाड़ी क्यों दे दी? मैम क्योंकि मैम वो थैले में मैम आटा मैम डाल रहे थे। अच्छा, क्या तुम्हारा जवाब सही है? बताइए, मैंने चैप्टर पढ़ाया था, समझाया भी था, आपने गौर नहीं किया, अच्छे से नहीं समझा है ना, इसका मतलब आपका ध्यान कहीं और था, यही बात है ना? बताइए। ठीक है, अब मैं दूसरे बच्चों से पूछ रही हूँ, ध्यान से सुनना उसे। जिया, अनम्यूट योरसेल्फ। प्लीज ट्राई टू अनम्यूट योरसेल्फ। यस बेटा, आप बताइए, शिवदास ने गुरुजी की थैली देखकर अपनी गाड़ी क्यों दे दी? क्योंकि वो थैला बहुत भारी था और वो कैसे जा रहे थे? और उसमें गेहूं भरा था। पैदल जा रहे थे ना वो। मैम पैदल। हाँ, इसी वजह से शिवदास ने क्या दे दिया था? अपनी गाड़ी दे दी थी। उनकी गाड़ी कौन सी थी? साइकिल थी ना। यस मैम। अनन्या तिवारी, अनन्या, शौर्य पांडे, शौर्य पांडे, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ बेटा, देखिए, रोटी को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, कुछ और नाम बताइए, बताइए, पता कीजिए और करके बताइए। मतलब रोटी तो हम लोग कहते ही कहते हैं, इसके सिवा और किन किन नामों से जाना जाता है? नहीं पता? देखिए, रोटी को फुल्का भी बोला जाता है, उसे चपाती भी बोला जाता है, ठीक है? रोटी को फुल्का और चपाती भी बोला जाता है। नेक्स्ट, जागृति, अरविंद कुमार हो चुका है इन सबका, आराध्या सिंह, अनन्या तिवारी, फैज। फैज बेटा, आपका वीडियो ऑफ आ रहा है, फैज। अनुष्का, अनम्यूट योरसेल्फ। अनुष्का, अनम्यूट करो बेटा। यस
यस मैम। आप बताइए, तुम्हारे घर में आटा सानने को क्या कहते हैं? कुछ जगहों पर आटा गूंदना कहते हैं, आटा गलाना कहते हैं, आटा मलना कहते हैं, या कुछ और कहते हैं? मोस्टली बच्चों के घरों में क्या कहते हैं? आटा सानना कहते हैं, यही कहते हैं ना? हाँ, कुछ जगहों पर आटा गूंदना कहा जाता है, कुछ जगहों पर आटा मलना कहा जाता है, और कुछ जगहों पर आटा लगाना भी कहा जाता है। गुरुजी कौन से आटे की रोटी खाते थे? अपने साथियों, घर के बड़ों से पता करो। ये तो ऐसे, सॉरी, अगला देखिए, रोटी क्या ऐसे बनेगी? आटे को सानेंगे, गेहूं को पिसवाएंगे, आग में फुलाएंगे, तवे पर पकाएंगे, या चक्रे पर बेलेंगे, गरम गरम खाएंगे? नहीं तो फिर कैसे? इसको सही क्रम में लगाना है बेटा। ये क्रम जो है कुछ इधर उधर है, इसे सही क्रम में लगाना है। तो देखिए इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि गेहूं को पिसवाते हैं। तो इससे पहले क्या आ जाएगा? गेहूं को पिसवाएंगे। फिर उससे जो आटा बनेगा उसे क्या करेंगे? आटे को सानेंगे। फिर उसे क्या करेंगे कि चकले पर बेलेंगे। फिर बेलने के बाद क्या करेंगे? तवे पर पकाएंगे और फिर गरम गरम खाएंगे। यही क्रम है ना इसका? यस मैम। हाँ, यही क्रम होता है इसका। इसी तरीके से रोटी बनाई जाती है ना। नेक्स्ट देखिए, गुरुजी ने कैसे कैसलियों को समझाया कि आटा कैसे साना जाता है। अब तुम घर पर किसी को रोटी बेलते देखो और लिखो कि रोटी कैसे बेली जाती है। ये तो आपको नॉर्मली पता होगा कैसे बेली जाती है। रोटी बनाने के लिए कितना कुछ काम करना पड़ता है, जैसे सानना, बेलना आदि। पता करो और लिखो कि इन्हें बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। अब देखिए, चाय बनाने के लिए क्या करना पड़ता है कि एक पैन में आप लोग क्या करते हैं? पानी लेते हैं। उस पानी में क्या करेंगे? उस पानी के हिसाब से उसमें चाय पत्ती और चीनी डालते हैं, और अगर टेस्ट और बढ़ाना हो तो उसमें आप लोग इलायची का प्रयोग कर लेते हैं, काली मिर्च का प्रयोग कर लेते हैं। यही करते हैं ना? या तुलसी पत्ते का भी प्रयोग कर सकते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं? जब वो सारा मिश्रण जो है वो जब अच्छे से पक जाता है, फिर उसमें आप दूध डालते हैं और दूध डाल के पकाते हैं। सबकी चॉइस अलग होगी, कुछ बिना दूध के पीते होंगे, कुछ दूध वाला पीते होंगे। फिर है सब्जी बनाने के लिए। अब सब्जी बनाने के लिए कैसे करते हैं आप लोग? सब्जी के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि सब्जियों को अच्छे से धो लेते हैं, फिर उन्हें काटते हैं, है ना? काटने के बाद फिर उसे धो लेते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं कि किसी बर्तन में, चाहे वो कढ़ाई वगैरह हो, उसमें आप लोग उसे छौंक कर उसमें नमक, हल्दी, मसाला ये सब डालकर उसे पकाते हैं। यही क्रम है इसका। फिर दाल बनाने के लिए, दाल के लिए भी आप लोग क्या करते हैं? पहले पानी गर्म करते हैं, दाल को धोकर उसमें डाल देते हैं, है ना? फिर उसमें नमक, हल्दी जो भी डालना होता है वो डालते हैं, उसे पकाते हैं। तब तक पकाते हैं जब तक कि वो गल ना जाए। हलवा बनाने के लिए, हलवा के लिए भी क्या क्रम होता है? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सूजी को भूनते हैं। यही क्रम होता है ना। लस्सी बनाने के लिए, इन दोनों का क्रम जो है आप लोगों को खुद पता करना है कि ये कैसे बनाया जाता है। मम्मी से पूछना और उसे पता करना कि किस तरीके से बनाया जाता है। फिर नीचे देखिए बेटा, नीचे कुछ आटों के नाम लिखे हैं, उनके दाम पता करो। यानी हर चीज का दाम अलग अलग होता है। ये भी आपको फिल करना है। मैं आपसे पूछूंगी कल की क्लास में कि आप लोगों ने क्या लिखा है। मक्की का दाम क्या है, बाजरा का दाम क्या है, चना का क्या है। आसपास हम गेहूं पिसवाने आटा चक्की पर जाते हैं। हम इन कामों के लिए कहाँ जाते हैं? अब आप लोग गेहूं पिसवाने के लिए तो चक्की पर जाते हैं, पर आटा खरीदने के लिए कहाँ जाते हैं? दुकान पर, है ना? पंचर बनवाने के लिए जो साइकिल रिपेयरिंग की दुकान होगी वहां जाएंगे। दूध खरीदने के लिए कहाँ जाते हैं? डेयरी पर जाते हैं। जूते की मरम्मत करवाने के लिए कहाँ जाते हैं? किसके पास जाते हैं? मोची के पास जाते हैं। सुराही खरीदने के लिए कुम्हार के पास जाते हैं। कॉपी किताब खरीदने के लिए कहाँ जाओगे? स्टेशनरी शॉप जो होती है वहां पर जाओगे ना, जो पुस्तक विक्रेता होंगे उनके पास। बाल कटवाने के लिए किसके पास जाते हैं? नाई के पास। अपने घर के पास की आटा चक्की पर जाओ और पता करो कि
वहां क्या क्या पिसता है। अब देखिए आटा चक्की में केवल आटा ही नहीं पिसता है बेटा, और भी चीजें पीसते, गेहूं का ही आटा नहीं पिसता, वहां आटा चक्की पे किस चीज सॉरी क्या क्या और पिसता है। बेसन, चने से बेसन पिसा जाता है ना। हाँ बेटा, जागृति पांडे। यस यस बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम मेरे घर के पास चक्की पर मैम गेहूं, मैम चावल, मैम मक्का, चना। मक्का यस मैम। पिसा जाता है ना। आटा यस चक्की मैम। किस चीज से चलती है। मैम मैम हाथ से या फिर मशीन से भी, मैम लाइन से भी चलती है। बिजली से भी चलती है, और हाथ वाली जो छोटी चक्की आती है वो हाथ से चलती है। दिन में चक्की को कितनी बार रोका जाता है। मैम कई बार रोका जाता है ना उसको, जितने ग्राहक होंगे हाँ, ग्राहक के जितनी चीजें होंगी उसके हिसाब से तो उसको रोका जाएगा ना। जैसे एक बार एक का पीस के निकाल लिया, फिर दूसरे का होगा तो उसका पीसा जाएगा, फिर उसे निकाल लिया जाएगा। ठीक, आगे देखिए, कैसे बनेगी रोटी। नीचे रसोई की कुछ चीजों के चित्र बने हैं, उन्हें देखकर बताओ कि रोटी बनाने में कौन कौन सी चीज इस्तेमाल नहीं होती। मैम कढ़ाई। वेरी गुड। और मैम कलछुल। कलछुल नहीं बोलते, करछी। हाँ, और मैम ये कप। हाँ, कप और प्याला। हाँ, और स्पून। अचार का। ठीक है। यस मैम। हाँ मैम ये जो दूध का ये मैम बर्तन है वो। हाँ बिल्कुल सही। मैम ये मटका। हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ आपको क्या मैम करना ये है, सामान का नाम और उसका इस्तेमाल लिखना है। ठीक है, कि किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो बेटा ये तो हमारा आज का अभ्यास था। आप लोगों को कितना समझ आ गया, ये सबको समझ आ गया। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो मैम। पूछ सकते हैं, मैं सबको नो अनम्यूट। मैम। यस बेटा, आप में से किसी को कुछ पूछना है। नो मैम। सबको सब समझ आ गया। यस मैम। वाली है। हाँ बेटा, टाइम ओवर होने जा रहा है। मैम दाम वाला बता दीजिए मैम, दाम वाला। दाम वाला। हाँ बेटा, इसमें क्या करना है, मक्की का रेट क्या है, जो मक्की है वो कितने रुपए किलो के हिसाब से बिकती है वो लिखना है। कि अगर 1 किलो है तो 1 किलो का दाम क्या होगा। इसी तरीके से बाजरा है, बाजरा अगर 1 किलो है तो वह 1 किलो कितने रुपए का मिलता है, दाम का मतलब कि कितने रुपए किलो मिलता है वो आपको लिखना है। ठीक है, फिर चना है वो कितने रुपए किलो है, पहले यहाँ लिख देंगे, किलो का लिख देंगे, 1 किलो का लिख रहे हो, 2 किलो का, अगर 1 किलो का लिख रहे हो तो अगर 70 रुपए है तो 70 लिख दोगे। ठीक है, इसको ऐसे करना है। ठीक है बेटा, कल तक के लिए बाय बाय। वाला।